दुनियादारी को छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे सजग रहना चाहिए। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। 1957 में मिल्खा सिंह का करियर जीत की नई ऊंचाइयों पर था। उन्होंने विविध स्पर्धाओं में भाग लिया, जो रेजिमेंटल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की थी, जहां उन्होंने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। बेंगलुरु के राष्ट्रीय खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 47.5 सेकंड के साथ और 200 मीटर की दौड़ 21.3 सेकंड के साथ जीती। उनका नाम देश भर में, न केवल खेल जगत में, अभी तो घर घर में जाना जाने लगा। वर्ष 1998 उनके लिए बहुत शानदार था और वो अपने भाग्य का सुनहरा वर्ष मानते हैं। उनके प्रशिक्षक डॉक्टर हार्वर्ड, जो कि एक अमेरिकी थे, ने उन्हें दौड़ करने के लिए नई विकसित तकनीकियां सिखाई। एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया। उनकी मेहनती दिनचर्या से अपेक्षित नतीजे आए और उनका पूरा शरीर एक दौड़ने वाली मशीन की तरह हो गया, जिसने अपने पिछले वर्ष के रिकॉर्ड 46.2 सेकंड के साथ 400 मीटर और 21.2 सेकंड के साथ 200 मीटर कटक के बाराबती मैदान में तोड़ दिए थे। दूसरे धावक उनसे कहीं पीछे थे। इसी के साथ मिल्खा सिंह ने 400 मीटर के एशियन रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, पर उन्हें यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने राष्ट्रीय खेल के आयोजन समिति से दोबारा ट्रैक नापने का निवेदन किया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरा समय सही था। उनके रिकॉर्ड ने केवल भारत में ही नहीं, एशिया में भी सनसनी फैला दी। उन्होंने 1958 टोक्यो राष्ट्रीय खेलों के लिए, जो कि कुछ महीने में होने वाले थे, के लिए अपना अभ्यास बढ़ा दिया। हालांकि भारतीय दल बड़ा था, पर सबकी आंखें मिल्खा सिंह पर ही टिकी थी। सबको लगता था कि अगर कोई जीत सकता है तो वो मिल्खा सिंह ही है। मई में उनकी टीम कोलकाता से टोक्यो के लिए रवाना हो गई। जापान देश, जो तृतीय विश्व युद्ध में बर्बाद होने के बाद पुनः स्थापित हुआ था, वहां जाने का मौका मिल्खा सिंह को मिल रहा था, इसलिए वो बहुत उत्साहित थे। टोक्यो हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि मिल्खा सिंह कौन है। उनको सभी खिलाड़ियों के आगे खड़ा करके फोटो खिंचवाई गई। एक के बाद एक सवाल उनसे पूछे जाने लगे। क्योंकि मिल्खा सिंह की अंग्रेजी कमजोर थी, उन सभी का जवाब उनके बदले अश्विनी कुमार और बलदेव जी ने, जो उनके कोच थे, ने दिए। उनके होटल के बाहर भी लोगों का जमावड़ा था और जाते ही लोगों ने उनको घेरकर ऑटोग्राफ मांगने शुरू कर दिए। अश्विनी कुमार ने उन्हें समझाया कि इन सब बातों से वह भ्रमित ना हो और अपने अभ्यास प्रतियोगिता पर ध्यान दे। उनके साथ कमरे में प्रद्युमन सिंह थे, जो कई वर्षों से शॉटपुट और डिस्कस में भारत के एशियन चैंपियन थे। मिल्खा सिंह की उनसे जल्दी दोस्ती हो गई। अश्विनी कुमार ने पूरी टीम के खिलाड़ियों को चेतावनी दे दी थी कि जब तक खेल समाप्त नहीं हो जाते तब तक कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा, वरना सख्त कार्यवाही करके उसे वापस भेज दिया जाएगा। मिल्खा सिंह ने सुबह अभ्यास किया और शाम को वो पहली बार अब्दुल खालिक, जो कि पाकिस्तान की टीम के सदस्य थे, से उनकी मुलाकात हुई। बलदेव सिंह ने उनका परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे चमकते सितारे मिल्खा सिंह हैं, इनसे बचकर रहना। अब्दुल खालिक का बर्ताव बहुत ही बेरुखी वाला था। मैं ऐसे कई ऐरे गैरों के संग दौड़ चुका हूँ, मेरे बराबर कुछ भी नहीं है। मिल्खा सिंह को ये बहुत अपमानजनक जवाब लगा। मन ही मन उन्होंने सोचा कि भले ही भारत विभाजित हो गया है, पर अपनी सभ्यता और तमीज हम कैसे भूल सकते हैं। खेल आयोजन के शुरू होने से पहले उनकी उपलब्धियों के बारे में फोटो समेत अखबारों में छपा। अंततः खेल आयोजन का पहला दिन आ गया था। सभी प्रतिभागी देश के खिलाड़ी वहां उपस्थित थे। कुछ शुरुआती कार्यक्रम के बाद 400 मीटर की दौड़ थी। मिल्खा सिंह के प्रतिद्वंदी उनसे कुछ तकनीकी जानकारी मांगने आए, जो उन्होंने भली भांति बताई। मिल्खा सिंह ने कड़ा प्रशिक्षण किया था और वो रेस में बहुत आराम से दौड़े। मिल्खा सिंह प्रथम तो आए ही उन्होंने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया। मिल्खा सिंह का हृदय गर्व से भरा था। द्वितीय स्थान पर जापानी खिलाड़ी थे और तीसरा स्थान प्राप्त किया था फिलीपीन खिलाड़ी ने। जब जापान के राजा उनको पदक देने आए तो भारत के मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया तो दर्शकगण झूम उठे। राजा ने मुझसे हाथ मिलाया और स्वर्ण पदक पहनाया। देश का राष्ट्रगान बजाया गया, जो मिल्खा सिंह के लिए बहुत ही अद्भुत क्षण था। उनका हृदय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया था। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, देश के लिए भी सम्मान लाए थे। उनकी जीत के बाद भारतीय दल के हौसले बुलंद थे। अगले दिन के समाचार पत्र में वही छाए हुए थे। अभी उनके आगे एक महत्वपूर्ण दौड़ और थी, 200 मीटर की।
जिसमें उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल खालिक थे। वहां पर मौजूद सभी दर्शकों को लगता था कि मिल्खा सिंह नहीं जीत पाएंगे, पर मिल्खा सिंह के अब्दुल खालिक को हराकर वो एशिया के सबसे बड़े धावक बन जाएंगे। अगले दिन स्टेडियम पहुंचकर सभी धावक शुरुआती रेखा पर खड़े हो गए। खालिक एक बाहरी रेखा पर थे और मिल्खा सिंह अंदरूनी रेखा पर थे। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, जो सिर्फ एक औपचारिकता थी। बंदूक के चलते ही दौड़ शुरू हो गई। दोनों ने ही 200 मीटर की दौड़ एक साथ पूरी की। हम दोनों का ही मुकाबला टक्कर का था, पर यह क्या, अंत रेखा से 3-4 गज पहले मिल्खा सिंह के दाएं पैर की नस खिंच गई और उनके पैर आपस में उलझ गए और वो लंगड़ाते हुए अंत रेखा पर पहुंचे। उसी क्षण खालिक ने जीत वाला फीता को छू लिया था। सौभाग्य से ये क्षण कैमरे में कैद हो गया था। आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद आयोजकों ने हर कोड में कैमरे में कैद फिल्म देखी और निश्चित किया कि अंतिम सीमा पर मिल्खा सिंह पहले पहुंचे थे। अब्दुल खालिक को धक्का लगा। मिल्खा सिंह प्रथम स्थान पर आए थे। खालिक द्वितीय पर और तीसरे स्थान पर एक जापानी धावक थे। प्रोफेसर जी.डी. सोंधी, जो भारतीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे, ने मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक पहनाया। इसी जीत के संग मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ धावकों के दल में शामिल हो गए थे। मिल्खा सिंह ने 200 मीटर की रेस रिकॉर्ड समय में पूरी की है। इस खबर के साथ मिल्खा सिंह की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। ढेरों बधाई संदेश आ रहे थे। मिल्खा सिंह को अपनी जीत पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उनके अभी तक के जीवन के सारे उतार चढ़ाव उनके सामने घूम रहे थे। वो अपने कमरे में सिर गोदी में रखकर रोने लगे। तभी प्रद्युमन सिंह मजाकिया मूड में आए और उनका मन शांत किया। रात को राजा के महल में एक भोज का आयोजन हुआ, जहां उन्हें औपचारिक रूप से महाराजा से मिलाया गया। उन्होंने मिल्खा सिंह से कहा, हमें आपको ऐसे दौड़ते देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आप देश के सर्वश्रेष्ठ धावक बन जाएंगे। मैंने उनके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद किया। जापानी भारतीय टीम के संग बहुत प्रेम और सम्मान से पेश आए थे। उन्होंने मिल्खा सिंह और उनकी टीम को विशेष तोहफे दिए। मिल्खा सिंह ने उन्हें जापानी में धन्यवाद दिया, ओरिगैटो गोजेमासु, जिसका अभिप्राय होता है कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। जापान में मिल्खा सिंह की यात्रा सुखद रही, पर आगे क्या होने वाला था? क्या भाग्य